Assalamu alaikum. This is the fifth one video clip of second lecture of Surah Mumtahina. इसमें आप इस पहले सबक की मशक करेंगे. तुल्कून तुम डालते हो, अयस्कफूकुम अगर वो काबू पा जाएं तुम पर, या तुम हाथ लग जाओ उनके. तुसिर्रूना तुम छुपाते हो, बुराआउ बेजार. ठीक है. अब आपका पहला सवाल है, कुरान हकीम की इन आयात की रोशनी में अहले ईमान का इस्लाम दुश्मन काफिरों के साथ क्या रवैया होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ ये इसी सबक में से ट्रांसलेशन है कि ऐ ईमान वालो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए मक्का से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ. अल्लाह ताला ने अहले ईमान को इस्लाम दुश्मन काफिरों से उनकी इस्लाम दुश्मनी के सबब उनको दोस्त बनाने से मना फरमाया है. ठीक है. अब आपका दूसरा सवाल है कि इस सबक में दुश्मनाने हक़ की किन बातों के सबब इन्हें दोस्त और राज़दां बनाने से मना किया गया है, इसमें क्या हिकमत है. तो यहाँ इसका जवाब आएगा कि तुम तो उनकी दोस्ती के पैगाम भेजते हो और वो दीन हक़ से जो तुम्हारे पास आया उसके मुनकिर हैं. अब इस बात से तुम परवरदिगार पर, अपने परवरदिगार अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तुमको वो लोग क्या करते हैं, वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जला वतन करते हैं. कुफ़ार ना सिर्फ दीन इस्लाम के मुनकिर हैं, कुफ़ार ना सिर्फ दीन इस्लाम के मुनकिर हैं बल्कि अहले ईमान के ईमान लाने के सबब उनसे दुश्मनी और अदावत रखते हैं. और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को मक्का से निकलने पर मजबूर किया उन्होंने. इन्हीं बातों के सबब अल्लाह ताला ने दुश्मनाने हक़ को दोस्त और राज़दान बनाने से मना किया है. ठीक है. अब तीसरा सवाल है, जब अहले कुफ्र मुसलमानों पर गलबा पा लेते हैं तो इनका अहले ईमान के साथ क्या सलूक होता है. जब ये गलबा पा लेते हैं तो वो क्या करते हैं. इसका जवाब होगा कि अगर ये काफिर मुसलमानों पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं. अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पा लें तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और तकलीफ़ देने के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और ज़ुबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ. ठीक है. अब चौथा सवाल है कि इन आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस उसवा हसना की पैरवी का हुक्म दिया गया है. इसका जवाब होगा कि तुम्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी हैं उनकी नेक चाल चलनी ज़रूरी है. जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और इन बुतों से जिनको तुम अल्लाह ताला के सिवा पूजते हो उनसे बेताल्लुक़ हैं, उनसे अलग हैं, और तुम्हारे माबूदों के भी कभी कायल नहीं हो सकते जब तक तुम खुदाए वाहिद पर ईमान न ले आओ. हम में तुम में दुश्मनी खुलम खुली और अदावत रहेगी. ठीक है. ये इसका जवाब होगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़.